नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, रिसेंट एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक आप यदि देखें तो क्लाइमेट के वजह से यानी नेचुरल डिजास्टर्स के वजह से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं वो कई गुना ज्यादा, रादर 3 गुना ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स जो कि मेजरली कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से होती है। यानी कि क्लाइमेट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट 3 गुना ज्यादा हैं कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट से। तो ये एक बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है। तो आइए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की। तो इसकी रिसेंट रिपोर्ट आई है, इन न्यूज है। तो सबसे पहले तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है क्या? तो दोस्तों, ये अगर आप देखें तो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, तो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के अंदर एक अटैच्ड ऑफिस है। तो आईडीएमसी का काम है डेटा जनरेट करना विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट आप देखिए तो 2 प्रकार का हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि मान लीजिए बांग्लादेश में साइक्लोन आया, फ्लड आया और उस वजह से वो व्यक्ति भाग के इंडिया आ गया, तो ये क्या हुआ? वो व्यक्ति कहलाएगा क्लाइमेट रेफ्यूजीज। एक प्रकार का वो रेफ्यूजी है, वो अपना देश छोड़ रहा है। दूसरा आप यदि देखें तो क्या हो सकता है कि वो बांग्लादेश में ही है, कोस्ट में ही है और कोस्टल इलाके में रहा करता था, वहां पर साइक्लोन आया तो अब वो विस्थापित होकर बांग्लादेश में थोड़े इंटरनल इलाके में कहीं चला गया, है ना। मान लीजिए चिटागोंग में रहता था और चिटागोंग से मूव करके वो कहीं दूसरे शहर, मान लीजिए ढाका चला गया, तो ये क्या हुआ? तो वो कहलाएगा इंटरनली डिस्प्लेस्ड। इंडिया की बात करें तो मान लीजिए ओडिशा में रहता था कोई व्यक्ति, वहां पे साल दर साल फ्लड आता है तो मूव करके इंटरनली कहीं रांची चला गया, कलकत्ता चला गया या और कहीं चला गया साइक्लोन से बचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। तो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल क्या करती है? तो उसका काम है रेफ्यूजीज के रिलेटेड एक एनजीओ है, ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ है। तो उसी रेफ्यूजी काउंसिल को लगा कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए डेटा की बहुत ज्यादा कमी है। तो उसी के लिए उन लोगों ने एक ऑफिस बनाया है जिसका नाम है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। तो दोस्तों, अगर हम डेटा की बात करें तो जो रिसेंट डेटा है उसके मुताबिक 2020 में टोटल डिस्प्लेसमेंट हुए हैं 40.5 मिलियन। क्या मतलब यह हुआ कि 2020 में टोटली 40.5 बार विस्थापनाएं हुई हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति मान लीजिए ओडिशा में रहता है, तो ओडिशा में रहता है और इस प्रकार से 2020 के जनवरी में मान लीजिए वो पारादीप में रहा करता था ओडिशा में। पारादीप में जनवरी में किसी कारण से मान लीजिए वहां पे साइक्लोन आ जाता है, वैसे जनवरी सीजन में नहीं आता है, मान लीजिए समझने के लिए साइक्लोन आता है और इस वजह से वो पारादीप से भुवनेश्वर चला जाता है। तो ये हुआ एक डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए भुवनेश्वर में जुलाई के मौसम में आ जाती है बहुत भयानक बारिश, बाढ़ आ जाता है और उसका घर फिर बर्बाद हो जाता है और इस बार वो भुवनेश्वर से मान लीजिए कहीं रांची चला जाता है, तो ये कहलाएगी दूसरी डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स यदि हम 2020 में देखें तो कितनी है? 40 मिलियन। ये नंबर ऑफ पीपल नहीं है, याद रखिएगा। हो सकता है एक व्यक्ति 2 बार 3 बार भी डिस्प्लेस हुआ हो। तो ये है कितनी बार किसी व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ता है और दूसरा कहीं घर बसाना पड़ता है। हो सकता है एक व्यक्ति 2 या 3 बार भी करे। दिस इज कॉल्ड एज टोटल न्यू डिस्प्लेसमेंट। तो 2020 में कितने हैं? 40.5 मिलियन। ऑफ दिस 40.5 मिलियन आप अगर देखें तो लगभग 76% यानी 3/4 से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट्स क्यों हुई हैं? तो वो हुई हैं 30.7 मिलियन नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कहां से हैं? डिजास्टर्स से हैं। ये डिजास्टर्स क्या हैं? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वाले डिजास्टर, लाइक फ्लड, लाइक साइक्लोन। तो ये 30.7 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एसोसिएटेड डिजास्टर्स हैं। बाकी आप देखो करीबन 10 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस के वजह से हैं। तो ये करीबन 1/4 है। तो ये डेटा आपको याद
होना चाहिए। किसका डेटा है? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर का, जो आप जानते हैं क्या है। तो इसका अगर आप जियोग्राफिकल स्प्रेड देखें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट्स कहां हुए हैं? तो चाइना में 5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। उसके बाद फिलीपींस में। नंबर 3 या 2-3 क्लैश हो रहा है किसमें? बांग्लादेश में। बांग्लादेश और फिलीपींस दोनों में लगभग बराबर है, 4.4 मिलियन। फिर आता है इंडिया 4 मिलियन नंबर 4 पे। फिर यूएस में अगर आप देखें तो यहां पे हरिकेन्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो अटलांटिक में जो हरिकेन्स होती हैं उस वजह से यूएसए में 1.7 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। 1.7 मिलियन बार विस्थापनाएं हुई हैं। वियतनाम उसके बाद आता है, आप देखें तो 1.3 मिलियन यानी 13 लाख। फिर सोमालिया आता है, यहां पे आप देखें तो आए दिन ड्रॉट की समस्या रहती है, तो ये वाले इलाके में 10 लाख करीबन डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। फिर हॉन्डुरस आप अगर देखें तो यहां भी करीबन 10 लाख हॉन्डुरस में। और फिर अगर वहां भी सेम प्रॉब्लम है। फिर आप अगर वहां भी आप अगर देखें तो इस इलाके में भी फ्लड्स की ही साइक्लोन्स की समस्या कभी कभार हो जाती है। फिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान आता है 829 मिलियन। एंड फिर इंडोनेशिया है, यहां पे 705 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट्स बाय क्लाइमेट। तो ये नंबर 1 पे चाइना, फिलीपींस, बांग्लादेश एंड देन इंडिया एंड देन यूएस है। तो ये टॉप 5 आपको याद रखने हैं। दोस्तों इसकी अगर हम पैटर्न की बात करें तो जैसा आपने जियोग्राफिकल पैटर्न देखने के बाद आप कॉजेज देखें तो मेन कॉजेज हैं इंटेंस वेदर इवेंट। फिर वो चाहे साइक्लोन्स हो, मॉनसूनल फ्लड्स हो, ड्रॉट हो। साइक्लोन्स अगर यूएस में आए तो क्या बोलेंगे? उसे हरिकेन बोलेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आप देखोगे। तो अब तक लोगों को मेजरली लगता था कि मेन क्लाइमेट चेंज से मास क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन होगा, लोग एक देश छोड़ के दूसरे देश जाने लगेंगे, पर ऐसा नहीं है। मेजरली आप देखें तो लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे हैं। रादर 2 गुना ज्यादा नंबर से भी ज्यादा नंबर्स हैं, 2 गुना से भी ज्यादा नंबर्स हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल के। अभी तक प्रॉपर नंबर्स इसके हो नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट में भी कहा है कि इस साल कोविड की वजह से हमारे पास नंबर प्रॉपर आए नहीं हैं। तो ये काफी अंडर रिप्रेजेंटेड नंबर है, इससे ज्यादा नंबर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो मास क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन नहीं हो रहे हैं। मेजरली आप देखें तो लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं एंड स्मॉल स्केल एंड लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट होते हैं। लोग ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, विद इन द रीजन ही डिस्प्लेस होना प्रेफर करते हैं। इसके सिवा इससे जो इकोनॉमिक कॉस्ट हो रही है एज पर द रिपोर्ट वो है 20.5 बिलियन 2020 में इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हुई है इन डिस्प्लेसमेंट्स के वजह से। तो दोस्तों अनअकैडमी जब भी आए यूज दी कोड KC10 क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता है, आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलती है, जो कि आपको बस सब्सक्राइब करना है और मुझे संपर्क करना है। डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, मैं आपका गाइड बन के, मेंटर बन के आपको मदद करूंगा, आपके इस प्रिपरेशन में आपके साथ खड़ा रहूंगा। और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आईकॉनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज का आप अवेलेबल है। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा एक कोर्स रन किए जा रहे हैं। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप मेंटर्स आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो यूपीएससी सीएससी 4-in-1 ऑफर भी चल रहा है, जिसमें प्रिंटेड नोट्स मिलने वाले हैं, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है एंड आपको लोन्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं और 10% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है जब आप KC10 कोड इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा दोस्तों आईकॉनिक एंड प्लस 2 कोर्सेज हैं एंड इनकी कॉस्ट आपको बता दूं, प्लस की कॉस्ट है 2 साल की 64,800 रुपीज आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आईकॉनिक की कॉस्ट है 2 साल की 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों नए बैचेस भी 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आइडियल टाइम है एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी रन हो रहे हैं और इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट अवेलेबल है। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।